दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। आज जो दोस्तों मैं आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ, शेर का घर। जी तो फिर चलते हैं शेर के घर की तरफ। जंगल से कुछ फासले पर एक गांव आबाद था। गांव के लोग मेहनती और जफाकश थे। गांव से जंगल की तरफ जाते हुए रास्ते में एक नहर थी जो सारा साल बहती रहती थी। नहर की वजह से गांव के लोगों को खेती बाड़ी के लिए काफ़ी सहूलत थी। गांव के बाशिंदों में खैरदीन बड़ी जाना पहचाना नाम था। खैरदीन अपने काम का माहिर था। खैरदीन की महारत और ईमानदारी की वजह से शहर में इसके बनाए हुए माल की खूब मांग थी। खैरदीन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर वगैरह बनाकर फ़रोख्त करता था। जंगल के शुरू में दरख्त एक दूसरे से फासले पर थे और लोगों की आमदोरफ्त की वजह से यहाँ जंगली जानवर भी नहीं थे। अलबत्ता बंदरों की बहुतात थी। छोटी मोटी शरारतों से वो बाज नहीं आते थे। कुछ दूर जाकर घना जंगल शुरू हो जाता था। खैरदीन ने सुना था कि घने जंगल में शेर भी रहते हैं, लेकिन आज तक इनसे वास्ता नहीं पड़ा था। एक दफ़ा खैरदीन को शहर के चिड़िया घर की तरफ से 3 अदद बड़े साइज़ के पिंजरे बनाने का काम मिला। खैरदीन ने अपने बेटे को साथ लिया और औजार संभाले। जंगल के घने हिस्से में अपने काम की लकड़ियां काट कर पिंजरे बनाने का काम शुरू कर दिया। खैरदीन की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, लिहाजा वो लकड़ियों को उठाकर घर ले जाने की बजाय जंगल में ही काम करता और शाम को औजार लेकर वापस आ जाता। तीसरे रोज़ इसने एक खूबसूरत और मजबूत पिंजरा तैयार कर लिया। खैरदीन अपने काम का जायज़ा ले रहा था कि इसे खरखराहट सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो चंद कदम के फासले पर एक शेर खड़ा था। खैरदीन थरथराहट कांपने लगा। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। खैरदीन ने खुशामद भरे अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, बादशाह सलामत, नाराज़ ना हो, आपका घर बना रहा हूँ, तशरीफ़ लाएं। शेर नरम पड़ गया और सोचे समझे बगैर पिंजरे में दाखिल हो गया। खैरदीन तो मौके की तलाश में था, लिहाजा इसने फ़ौरन पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। खैरदीन ने अपने बेटे से कहा कि पानी गर्म करो। जब पानी गर्म हो गया तो खैरदीन बढ़ी ने शेर पर डालना शुरू कर दिया। शेर का बदन गर्म हो पानी से झुलस गया। जब खैरदीन ने देखा कि शेर अध मुवाद हो गया है तो इसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर बदहोश होकर बाहर निकला और तेज़ी से भाग गया। खैरदीन बड़ाई दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि शेर अपने साथ मज़ीद 2 शेर लेकर आता दिखाई दिया। खैरदीन और उसका बेटा खौफज़दा होकर फ़ौरन करीबी दरख्त पर चढ़ गए। जिला भुना शेर अपने साथ लाए हुए दोनों शेरों को लेकर दरख्त के नीचे पहुंच गया और उन दोनों तक पहुंचने का हल ढूंढने लगा। आखिरकार जला हुआ शेर नीचे खड़ा हुआ और बाकी दोनों शेर ऊपर तले इसके ऊपर खड़े हो गए। इस तरीक़ेकार से 2 बढ़ई के काफ़ी करीब पहुंच गए। खैरदीन बढ़ई की जान पर बनी हुई थी। इसके जहन में एक तरकीब आई। वो एकदम चिल्लाकर बोला, गर्म पानी लाओ। गर्म पानी का सुनते ही जला भुना शेर एकदम घबरा कर भागा, जिसकी वजह से बाकी दोनों शेर भी गिर पड़े और एक दूसरे के पीछे सरपट भागे। इस तरह खैरदीन बढ़ई अपनी अक्लमंदी और हाजिर दिमागी से न सिर्फ महफूज रहा बल्कि शेरों को भी भागने पर मजबूर कर दिया। इखलाकी सबक, हुस्न तदबीर से बढ़कर कोई अक्लमंदी नहीं। इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए।